भैया ये शायद मतलब बुरी तरह से कट रहा है। 2-4 घर भी कट चुके हैं। भी जनता है इनको कहीं अन्यत्र बसाने की कृपा करें। जोगिया गांव श्रावस्ती में इन राप्ती की क्रूर लहरों को देखकर आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि राप्ती ने किस कदर रौद्र रूप धारण कर और तटवर्ती गांवों पर कहर बरपाया था। अब जलस्तर कम होते ही इसका कटान बढ़ गया है और नदी में कई मकान एक के बाद एक समाहित होने लगे हैं। बाढ़ पीड़ितों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर बचाव के लिए जिला अधिकारी से गुहार लगाई है। नमस्कार, आदाब, मैं अहमद पठान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस। श्रावस्ती जनपद में पिछले हफ्ते लगातार हुई तेज बरसात और नेपाल के पहाड़ी इलाकों से आए पानी से उफनाई राप्ती नदी ने जमकर कहर बरपाया, जिसमें किसानों के खेत खलिहान, सड़क और मकान सभी जलमग्न हो गए, जिससे इन बाढ़ पीड़ितों का जीना दुश्वार था। बाढ़ से किसी ने छत पर तो किसी ने सड़क पर आकर अपनी जान बचाई। अब जब बारिश थमी तो नदी का जलस्तर घट गया और बाढ़ पीड़ित सड़कों से गांव की ओर लौटने लगे तो उनकी मुसीबतें अभी बरकरार देखी, क्योंकि भीषण बाढ़ में किसी तरह मकान तो बच गए, लेकिन अब कटान तेज हो गई, जिससे लोगों के कहीं मकान नदी में समाने लगे तो कहीं नदी के मुहाने पर गिरने के कगार पर पहुंच गए, जिनमें रबनगरा, अशरफनगर और जोगिया गांव शामिल है। रबनगरा गांव में तो लगभग सभी मकान नदी में समाकर मैदान में तब्दील हो चुका है गांव, तो वहीं अशरफनगर में नदी कटान करते हुए गांव के करीब पहुंच गई, जिससे वहां लोग अब स्वयं अपने हाथों से अपना आशियाना उजाड़ रहे हैं। यही हाल भगवानपुर का है, जहां पर पूर्व की कटान में कई घर नदी में समा चुके हैं, तो वहीं अब भी कटान जारी है। यही हाल तटवर्ती गाँव जोगिया में भी है, जहां पर बाढ़ का दंश से अभी ग्रामीण उबरे भी नहीं थे कि नदी तेजी से कटान करते हुए गांव के करीब पहुंच गई, जिससे लोगों के मकान नदी में समाने को आतुर हैं। कुछ मकान नदी की आगोश पे पहुंच भी चुके हैं, जिससे ग्रामीण डरे और सहमे हुए हैं। प्रशासन की ओर से कटान रोकने के लिए मौके पर कोई भी समुचित प्रयास नहीं हो रहा है, जिससे आहत सैकड़ों ग्रामीण जिला पंचायत सदस्य मनोज सोनकर के नेतृत्व में डीएम कार्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर सभी बाढ़ पीड़ितों ने प्रदर्शन कर अपनी व्यथा सुनाई। बाढ़ पीड़ितों का कहना था कि वो राप्ती की विभीषिका झेल रहे हैं, प्रशासन कटान रोके या फिर उन्हें अन्य स्थान पर बसाने का प्रबंध करे, नहीं तो जिस तेजी से नदी कटान कर रही है उससे जोगिया गांव का नामो निशान जिले के नक्शे से मिट जाएगा और ये सब बेघर हो जाएंगे। ये पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के विकास खंड जमुनाहा के जोगिया गांव का है, जहां पर बरसात और बाढ़ के चलते सभी घर पानी में डूब गए थे। गनीमत ये रही कि प्रशासन द्वारा सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया, लेकिन घर में रखा राशन पानी भी बाढ़ से नष्ट हो गया था। हालांकि प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों की मदद की गई, राहत सामग्री के साथ लंच पैकेट भी उपलब्ध कराया गया। करीब 5 से 6 दिन बाद बाढ़ का पानी हटा तो इन लोगों के सामने अब कटान का संकट पैदा हो गया है। इन घरों को राप्ती नदी तेजी से काट रही है, जिसके चलते लोग भयभीत हैं और अपने घरों को खुद तोड़ रहे हैं ताकि वो सुरक्षित स्थान पर जा सकें। ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य मनोज सोनकर के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में जिला मुख्यालय भिनगा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर और अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि प्रशासन या तो कटान रोके जिससे गांव बचे या फिर उन्हें कहीं दूसरी जगह पर बसाने का प्रबंध करे। क्या मामला है? हमार गांव जोगिया ये शायद मतलब बुरी तरह से कटत। और कुछ तो यहाँ क्या किस लिए आए थे? कलेक्टर साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया हुआ। क्या मामला है? इस बार जो ये बाढ़ आई हुई है जो कि इस माह में कभी नहीं आती थी, उसका बहुत ही बड़ा प्रकोप रहा, बहुत ज़्यादा प्रलय रहा। इसकी वजह से हमारे क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 के बीरपुर, लौकीहा, जोगिया, भलुइया, ये सब ग्राम पूरी तरीके से लगभग नष्ट हो चुके हैं। और उसको हमारी डीएम साहब से, प्रशासन से ये मांग है कि यहाँ की जितनी भी जनता है इनको कहीं अन्यत्र बसाने की कृपा करें।